जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 में पूछे जाने वाले जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट 4। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में फ्रेंड्स हम लोग 20 अति इंपॉर्टेंट सवाल को कंप्लीट करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और अगर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली सुबह में जनरल साइंस का 7 बजे के आसपास हमारा वीडियो आ जाता है और शाम में 7 बजे झारखंड सामान्य ज्ञान और जीके का भी वीडियो आने की प्रैक्टिस सेट आ रहा है। अगर यदि आप डेली इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 91 का देखिए हम लोग सही उत्तर करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें जो है वो ग्रह के वातावरण या फिर जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। और जानते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा उत्सर्जन जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन आदि करती है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे हमारा सवाल क्या था कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल देखिए 92 नंबर प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग शराब, दवाइयाँ और वायुयानों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पे कौन सा तत्व है, कौन सा चीज़ है जिसका उपयोग हम लोग शराब, दवाइयाँ और वायुयानों में ईंधन के रूप में करते हैं। तो 92 का देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो है एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो सामान्य ताप पर दाब की अवस्था में द्रव रूप में रचता है और यह जो है एक ज्वलनशील एवं वाष्पशील यौगिक है। समझ गए। और इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र की यदि हम बात करें, आपको कहीं जानना हो तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। ठीक है, ये इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र हो जाता है। तो यहाँ पे सवाल क्या था कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग शराब, दवाइयाँ और वायुयानों में ईंधन के रूप में करते हैं। इथाइल अल्कोहल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपका देखिए मानव की पसलियाँ किसके साथ में जुड़ी होती हैं। 93 का देखिए सही उत्तर हो जाएगा अस्टर्नम। ठीक है, अस्टर्न जो है इससे क्या होता है कि मानव की पसलियाँ आपस में जुड़ी होती है। देखिए मानव में जो है कुल 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियाँ पाई जाती है। मगर यदि आपको सवाल पूछा जाए कि मानव में कितनी पसलियाँ पाई जाती है तो 24 पसलियाँ पाई जाती है। अगर यदि जोड़ी में पूछा जाए तो 24 का आधा आपका 12 जोड़ी या फिर 24 पसलियाँ दोनों सही है। और ये जो है अस्टर्नम के साथ में जुड़ी होती है, ये वाला, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 94 नंबर सवाल पूछ रहा है कि हवा की अधिकतम संभव मात्रा जिसे इंसानों द्वारा सांस में लिया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है। 94 का सही उत्तर हम लोग करेंगे फेफड़े की कुल क्षमता। हवा की अधिकतम संभव मात्रा जिसे इंसानों द्वारा श्वास के माध्यम से ग्रहण किया जा सकता है और फेफड़े की कुल सामर्थ्य यानी या फिर उसको कहिए क्षमता, ये कहलाती है। ठीक है, तो फेफड़े की कुल क्षमता आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अगला सवाल देखिए 95 प्रश्न पूछ रहा है कि मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है। अब यहाँ पे रक्त का घटक दिया गया है 4, जिसमें हीमोग्लोबिन भी है, आरबीसी, डब्ल्यूपीसी या फिर प्लेटलेट्स जिसको बीमाणु हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 95 का आपका क्या आंसर हो जाएगा। 95 का हो जाएगा WBC। ठीक है, वाइट ब्लड सेल, रक्त सफ़ेद रक्त हम लोग जिसका कहते हैं, है ना। तो देखिए WBC सफ़ेद रक्त कोशिकाएं ही जो है हमारे शरीर की बाह्य हानिकारक या रोग कारक जीवाणुओं आदि के आक्रमण से जो है रक्षा करता है और इसका भक्षण करके करती है। समझ गए। इसलिए WBC को मानव शरीर का सैनिक भी कहा गया है। आपको सवाल पूछा जाएगा कि मानव शरीर का सैनिक किसे कहा गया है, तो WBC को ही कहा गया है। वाइट ब्लड सेल कहिए इसको या फिर इसको सफ़ेद रक्त कोशिकाएं कहिए। समझे, WBC को। चलिए, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए बायोलॉजी से ही है। आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है। 96 का आंसर करेंगे कॉर्निया। आँख का संपूर्ण भाग एक गोलक के समान होता है। गोला ऐसे समझ गए ना, एक गोलक के समान होता है और नेत्र गोलक का केवल अग्रभाग थोड़ा उभरा हुआ जो है होता है और पारदर्शी होता है। समझ गए। और इस भाग को ही क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। अगला सवाल देखिए 97 प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होते हैं। तो प्रोटीन के पाचन के लिए जो है यहाँ पर पेप्सिन मौजूद होते हैं। समझ गए। प्रोटीन के पाचन में जो है ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों भाग लेते हैं।
ट्रिप्सिन का स्रावन अग्नाशय से होता है, जबकि पेप्सिन का स्रावन जो है अमाशय से होता है। समझ गए? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 98, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैविक कारक संयुक्त रूप से खाली स्थान बनता है। 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परितंत्र। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक जो है संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है, 99 बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा ऊपर ताकि आपको सुविधा हो देखने में। न्यूट्रॉन का खोज जो है किनके द्वारा किया गया था? 99 न्यूट्रॉन का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? जेम्स चैडविक इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला अनावेशित कण है और इसका द्रव्यमान जो है लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। और न्यूट्रॉन की खोज अगर यदि हम बात करें कि कब किया गया था, तो इसकी खोज किया गया था 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक के द्वारा इनका खोज किया गया था। अगला सवाल देखिए, बेंजीन की खोज किसने की? बेंजीन जो है इसका खोज किसने किया? तो माइकल फैराडे इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइकल फैराडे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बेंजीन का खोज करने का। और आपका अगला सवाल आपका है 101 नंबर, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से किसकी गंध आती है? 101 नंबर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मिथाइल सैलिसिलेट। ये जो मिथाइल सैलिसिलेट है इसी के वजह से दर्द निवारक मरहम जिसका नाम है आयोडेक्स उसमें गंध आती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 102 नंबर, आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? क्या हम लोग सही उत्तर करेंगे? ऑप्शन बी करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड। समझ गए? आम को पकाने में जो है कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है और कैल्शियम कार्बाइड जो है जब जल या फिर जलवाष्प के संपर्क में आता है तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न करती है जो फलों को पकाने की क्रिया में तेजी लाती है। आधुनिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार से जो है कैल्शियम कार्बाइड एक घातक कैंसर का कारण भी बनते जा रहा है, तो इसका प्रयोग लोगों को कम ही करना चाहिए। समझ गए? तो देखिए, आम को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो कैल्शियम कार्बाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला सवाल है 103 नंबर। सवाल में पूछ रहा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल जो है मौजूद होता है? 103 नंबर का हम लोग सही उत्तर करेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में मुख्यतः जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में समान मात्रा में ही पाया जाता है। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक अम्ल यहाँ तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। समझ गए? तो ये दोनों चीज़ पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है और ऑक्जेलिक एसिड भी जो है टमाटर में पाया जाता है। और वास्तव में जो है टमाटर के पकने पर जो है इसमें विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल की मात्रा घट जाती है, जबकि ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला सवाल है, फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? 104 नंबर का सही उत्तर करेंगे, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जो है खाद्य पदार्थ से सीधे कोई क्रिया नहीं करती है और इस प्रकार खाद्य पदार्थ संरक्षित बना रहता है। अतः फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए पैकेटों में ऑक्सीजन बाहर करके इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। समझ गए? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल में क्या पूछ रहा है कि घूमते दरवाजे का आविष्कार किसने किया था? घूमते हुए दरवाजे का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा, थियोफिल्स वान केनल ने। घूमते दरवाजे का आविष्कारक जो है थियोफिल्स वान केनल था, जिन्होंने 1888 ईस्वी में इसे पेटेंट कराया था। समझ गए? तो अगला सवाल बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये जो हमारा वीडियो है डेली मॉर्निंग में 7 बजे आ रहा है, जनरल साइंस का, झारखंड उत्पाद सिपाही स्पेशल। तो अगर यदि आप डेली इसका प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुबह में 7 बजे जब हमारा वीडियो आएगा आपका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच जाएगा और आराम से इसको सर्च करके आप इसको देख सकते हैं। समझे? तो उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे, वीडियो को लाइक कर लिए होंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदीप्त पिंड है? 106 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, ग्रह। वे वस्तुएं
जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो दीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे कि सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, तारे हो गया आदि। तथा वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वे अदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ग्रह हो गया, किताब हो गया आदि आदि। समझे? तो सारा कुछ हम आपको बता दिए, दीप्त और अदीप्त में संबंध भी आपको बता दिए। ठीक है, तो दीप्त में क्या हो गया कि वैसी चीज़ें जो स्वयं से प्रकाश देती हो, जैसे जलती मोमबत्ती, सूर्य, तारे। जबकि ग्रह जो है अदीप्त में आता है और ये स्वयं में क्या करती है, प्रकाश नहीं देती है। अगला सवाल देखिए 107 नंबर सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या कूलॉम प्रति सेकंड के बराबर है। तो कूलॉम प्रति सेकंड के बराबर जो है वो आपका है एम्पियर। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए 108 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है। निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है, सही उत्तर हो जाएगा दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण का वह भाग होता है जिसे मानवीय आंख द्वारा देखा जा सकता है। यह एक सामान्य मानवीय आंख, ठीक है, और जो तरंगदैर्घ्य के बीच के विद्युत चुम्बकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसीलिए किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है, तो दृश्य प्रकाश में जो है न्यूनतम आवृत्ति होती है। समझें? 109 नंबर सवाल पूछ रहा है कि प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले विभाजन को क्या कहा जाता है। प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले विभाजन को क्या कहा जाता है। सही उत्तर करेंगे ऑप्शन डी, प्रसार। ऑप्शन डी इसका आंसर करेंगे, प्रसार करेंगे। अगला सवाल देखिए 10 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। 110 नंबर का सही उत्तर हम लोग करेंगे सीधा। समतल दर्पण द्वारा वस्तुओं के प्रतिबिंब हमेशा जो है वस्तु के आकार के बराबर ही बनते हैं तथा दर्पण के अंदर की ओर उतना ही दूरी दिखाई पड़ते हैं जितना कि वस्तु दर्पण के सामने स्थित दूरी पर होती है। समझ गए? तो इसका क्या हो जाएगा, सीधा इसका आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स 20 सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर यदि इसका अगला पार्ट आप देखना चाहते हैं तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए ताकि सबका भला हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।